देती है अपनी संतान को, तो माँ इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमारी संस्कृति ने माँ को प्रथम गुरु कहा है। लेकिन कौन सी माँ को गुरु कहा है? जो माँ अपनी संतान को परमात्मा के चरणों की तरफ भेजती है, वही माँ गुरु है। अन्यथा तो बहुत माँ बनती है दुनिया में। पशु पक्षी भी जन्म दे देते हैं संतान को वैसे तो, लेकिन माँ तो वही है। कौन? तो ऐसी संतान को जन्म दे, या तो परमात्मा का भक्त हो या समाज की सेवा में समर्पित हो गया। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांजरे क्यों खोवे है नूर। एक ही हो संतान, लेकिन ऐसी संतान हो जो तेज अंधकार दूर कर देता है। तारे करोड़ों होते हैं लेकिन उनसे अंधकार दूर नहीं होता। संतान एक श्रेष्ठ हो, तो उस माँ के लिए कहा संतों ने। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों को पढ़ो, देखो। माता सुमित्रा भी तो यही कहती है, पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत हो। भगवान का भक्त जन्म लेता है, जो अपनी संतान को भक्त बनाती है, संस्कारवान बनाती है, वही श्रेष्ठ माँ है। नहीं तो वादी बियानी पशुवत में ले लिया और भैंस को लेकर के पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, पति को देखा, पूछा तुम तो चले गए थे बाबा बनने के लिए, वापस कैसे आ गए? एक दिन भी नहीं हुआ। उसने कहा देख, मैं तो चला ही गया था और सच मान मैं आने वाला नहीं था, लेकिन क्या करूं, मुझे जाता हुआ देखकर ये भैंस ने क्या किया, रस्सी तोड़कर मेरे पीछे भागी, और जब तक मुझे लेकर के नहीं आ गई तब तक इसने अपना रोना बंद नहीं किया। बस इस भैंस का दुख मुझे से देखा नहीं गया, इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं तेजस्वी आदमी, मैं आने वाला नहीं था। ऐसा होता है मरकट वैराग। लोग वैराग की बातें सुनते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन सच मानिए वैराग जीवन में आता नहीं है। 2-3 घंटे के लिए तो घर छूटता नहीं है लोगों का, दुकान मकान दफ्तर कहाँ छूटते हैं, इसीलिए तो कथा में नहीं आते हैं लोग। 3 घंटे के लिए तो छोड़ नहीं सकते हैं लोग, हमेशा के लिए संसार को कैसे छोड़ सकते हैं, संसार के मोह को कैसे छोड़ सकते हैं। तो वेदव्यास जी, आपने ज्ञान वैराग की बातें तो बहुत की है, लेकिन आगे आने वाले समय में लोगों को ज्ञान वैराग की बातें आचरण में नहीं आएगी। आप प्रेम भक्ति की बातें करिए और भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम हो जाए तो ज्ञान वैराग भी अपने आप आ जाते हैं। तो वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा भी नारद जी ने सुनाई। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, भगवान की कथा सुनने से और भगवान की भक्ति करने से मैं दासी का बेटा और नारद हो गया। सुनो मेरे जीवन की कहानी। अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु कश्चन वेदवादीनाम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ दासी का काम करती थी, ब्राह्मणों की दासी थी। ऐसा हुआ, एक बार ब्राह्मणों के यहाँ 4 ऋषि आए चतुर्मास करने के लिए। मैं भी उन ऋषियों की सेवा में लग गया। 5 वर्ष की आयु थी। उन ऋषियों का मैं जो बच जाता था प्रसाद, उसको ग्रहण करता था, और उन ऋषियों के बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करने से मेरा मन निर्मल हो गया, मेरे पापों का नाश हो गया और भगवान की कथा में मुझे रुचि हो गई। संतों के द्वारा मैं कथा सुनता था और कथा सुनते सुनते मुझे संसार से वैराग्य हो गया, और जब ऋषि जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। मुझे जाता हुआ देखकर माँ रोने लगी, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु। आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं सच्चे दिल से। कब? एक तो बेटी जड़ छोड़कर जाती है तब सच्चे दिल से माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, और दूसरी बार जब माँ बाप से ही बेटा मुंह मोड़ लेता है तो आते ही। तो उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कमी रही होगी, इसलिए बेटा माँ बाप को ठुकरा देता है। लेकिन नारद जी कहते हैं, मेरी माँ ऐसी नहीं थी। मेरी माँ ने तो मुझे श्रेष्ठ संस्कार दिए। संतों के कहने से माँ की सेवा में रहा मैं। एक दिन की बात है, माता गाय धोने के लिए गई, रात्रि का समय था। माँ का पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया, उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। मैंने सोचा चलो ये भी भगवान की ही कृपा है। जो कुछ भी मेरे पास था माँ के संस्कार में मैंने लगाया, उत्तर क्रिया की, और इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चला। जिस दिशा में गया वह पुरुष वापस लौटकर संसार में नहीं आता है। मैंने उस दिशा की यात्रा की, यानी हिमालय की। मुझे कोई चिंता नहीं थी,
क्योंकि मुझे भगवान पर भरोसा था कि जिसने मेरी माँ की गर्भ में रक्षा मेरी रक्षा की है माँ के गर्भ में, वो मेरी सब जगह रक्षा करेगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दूध दिए तो को अन्न भी गई है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तो को भी लइए। जान को देत अजान को देत, जान को देत वो तो को भी दइए। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आइए। भगवान सबको देता है, चिंता नहीं करना चाहिए अपने जीवन के लिए, वो सब जगह है, हमेशा साथ है। देखो, अगर भगवान के प्रति हमारे जीवन में विश्वास आ गया ना, तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती, जीवन बहुत ऊंचाइयां लेता है। उससे क्या होगा, जब हमारे जीवन में भगवान के प्रति विश्वास हो आएगा, तो पहली बात तो यह होगी कि हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे साथ है रघुनाथ, तो हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ मेरा परमात्मा हमारे राम है, तो चिंता किस बात की। और दूसरी बात, आप कभी भी बुरा कर्म नहीं करोगे। जब आपके जीवन में भगवान के प्रति विश्वास आएगा, तो बुरा कर्म नहीं करोगे।